कराची में मूसलाधार बारिश का तीसरा रोज, मजीद इलाके भी डूब गए। कुरंगी कॉजवे पर नदी में तुगयानी, सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। केडीए चुरंगी, शार फैसल, कारसाज रोड, PECHS, महमूद आबाद और खारादर में पानी ही पानी। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद। गुलबहार कश्मीरी महल्ले में कीचड़ और गंदगी के ढेर, लोग घरों में महसूर। वजीर बेंसन के अतराफ भी पानी जमा। मुख्तलिफ मकामात पर नाले ओवरफ्लो करने से गलाजत का सैलाब आ गया। शहर कायद में बारिश से तबाही, छतें गिरने और करंट लगने से 9 अफराद जाँ बहक। के इलेक्ट्रिक ने हलाकतों की जिम्मेदारी शहरियों पर डाल दी। लियारी जहानाबाद में घर की छत गिर जाने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। कराची वाले बारिश के साथ बिजली की तवील बंदिश का अजाब भी झेलने पर मजबूर। कई घंटे गुजर गए, बिजली न आई। FWO की मेहनत का समर, कराची के 3 बड़े नालों की सफाई का काम मुकम्मल। तमाम 42 बंद पॉइंट्स क्लियर कर दिए। NDMA के मुताबिक नालों से 31,000 टन कचरा निकाला गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खड़े बारिश के पानी की निकासी पर भी काम जारी। सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज की रेस्क्यू टीमें भी मौजूद। हैदराबाद, नवाबशाह समेत सिंध के दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके डूब गए। लाड़काना, सखर, सांगढ़, शिकारपुर में बादल खूब बरसे। दादू में नदी नालों में तुगयानी। काचू के इलाके में सैकड़ों गांव डूब गए। डेरा बुगटी में सैलाबी पानी में डूबकर 2 नौजवान जाँ बहक। बरसाती नालों और नहरों के करीबी रिहायशी नकल मकानी करें। PDMA का अलर्ट जारी। कराची के इलाके कोरंगी गुलजार कॉलोनी में दिलखराश वाकया। आवारा कुत्ते ने 2 साला बच्चे की आंख और मुंह को नोच लिया। भागते हुए एक बच्ची को भी काट गया। जख्मी बच्चे के वालिद का कहना है बेटे की आंख जाया होने का खदशा है, जल्द अज जल्द इलाज करवाया जाए। नवाज शरीफ आसफ जरदारी खानदान की कोई सियासत नहीं है। मैंने आपको ये कहा था कि ईद के बाद इन दोनों तरफ के लोगों को बुलाया जाएगा। इन सारों के केस बड़े सीरियस हैं। सर जी, किधर गई APC? किधर गई APC जो सारी अपोजिशन की आप बात करते थे? नवाज शरीफ और जरदारी खानदान की सियासत खत्म हो चुकी है। बताएं किधर गई अपोजिशन की APC? शेख रशीद की तनकीद। मजीद बोले उन सब के केसेस बड़े संजीदा नौयत के हैं। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। इमरान खान की पूरी कोशिश है महंगाई में कमी लाई जाए। वजीर रेलवे का पीर से मजीद ट्रेनें चलाने का ऐलान। नैब की जानिब से LNG केस का नामुकम्मल ज़िमनी रेफरेंस जमा कराने का इंकशाफ। एहतसाब अदालत ने एतराज लगाकर वापस कर दिया। ज़िमनी रेफरेंस की दस्तावेजात नामुकम्मल और नंबरिंग भी गलत है, दुरुस्तगी के बाद दोबारा जमा कराएं, अदालत का हुक्म। नैब ने ज़िमनी रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत 15 मुल्जिमान को नामजद कर रखा। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी के लिए नई मुश्किल। नैब लाहौर ने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में हनीफ अब्बासी को 17 अगस्त को तलब कर लिया। 20 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भी अरसाल। उधर लाहौर की बैंकिंग अदालत ने कर्ज वापस ना करने के केस में नवाज शरीफ के 5 कज़नों को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। फल फरोश और मेडिकल स्टोर पर भी प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल फैसले पर अमल दरामद करवाए। दुकानदारों को पहले 2 हफ्ते का नोटिस दें, बाज ना आने पर कानूनी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का कल से आगाज। वजीर आजम इमरान खान की कौम से शजरकारी मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। कहते हैं रोजाना 35 लाख दरख्त लगाने का हदफ है। तमाम अरकान पार्लियामेंट, वुज़रा और वुज़रा आला टाइगर फोर्स शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने।
कोशिश है मुहर्रम उल हराम के दौरान हुकूमती SOPs पर अमल दरामद हो। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का कहना है डोमेस्टिक फ्लाइट्स बहाल कर दी हैं। जहां पाबंदियां लगी हैं वहां ओवरसीज पाकिस्तानियों को लाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम किया गया है। इंटरनेशनल पायलट एसोसिएशन को ऑफर की है, क्लियर होने वाले पायलट्स की मजीद तस्दीक कर सकते हैं। मुल्क भर में सयाहती मकामात SOPs के साथ खुल गए। मलका कोहसार मरी में रौनकें बहाल हो गईं। मन सहरा में भी सयाहती मकामात खोलने पर ताजिर खुश। सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत के फैसलों के तहत कोरोना लॉकडाउन पाबंदियां खत्म करने का फैसला। होटल्स रेस्टोरेंट्स SOPs के साथ मुकम्मल सर्विसेज दे सकेंगे। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम करार दे दी। वजारत खजाना के मुताबिक मूडीज ने मुश्किल तरीन हालात और गैर यकीनी सूरत हाल में पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। मुल्क की रेटिंग B3 बरकरार रखना इक्तिसादी और माली पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह का कहना है मूडीज रिपोर्ट से हमें बहुत मदद मिलेगी। लाहौर जौहर टाउन में डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू वासा शाहिद हफीज बीवी के हाथों कत्ल। पुलिस के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर की बीवी ने पहले फायरिंग करके खावन को कत्ल किया, फिर खुद को भी जख्मी कर लिया और इल्जाम नामालूम अफराद पर लगाया। शाहिद हफीज ने 2 शादियां कर रखी थी। मुलजिमा शहला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क में डिजिटल मीटरों को डिवाइस लगाकर अरबों रुपए नुकसान पहुंचाने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। तकसीम कार कंपनियों के अमले की मिली भगत से डिजिटल डाके के जरिए बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ। गिरफ्तार इलेक्ट्रिशियन का पंजाब के दीगर इलाकों में भी मीटरों को टेम्पर्ड करने का एतराफ। फोटोग्राफी और शूटिंग की आड़ में मस्जिद वजीर खान का तकद्दुस पामाल। शूटिंग के इजाजतनामे पर म्यूजिक और रक्स होता रहा। अल्लामा रागिब नईमी समेत दीगर उलमा व मशाइख का मसाजिद को ऐसे मकासद के लिए इस्तेमाल न करने का मुतालबा 92 न्यूज़ की निशानदही पर सेक्रेटरी औकाफ ने कार्रवाई की हिदायत कर दी। मस्जिद वजीर खान में शूटिंग करने के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तवा भी आ गई। यौम आज़ादी की मुनासबत से पाकिस्तान की कहानी के नाम से डॉक्यूमेंट्री रिलीज। 7-1-7 पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म 1857 से 1947 तक की जदोजहद की अक्कास है। उधर 14 अगस्त को जश्न आज़ादी शायाने शान अंदाज में मनाने की तैयारियां जारी। कौमी परचम, झंडियां, बैजेस, शर्ट्स और मास्क की दुकानें सज गईं। शहरियों का महंगाई बढ़ने का भी शिकवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं रुखशान मीर। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, बारिश ने कराची में तबाही मचा दी है। मुल्क में क्या सूरत हाल है बात करेंगे इस बुलेटिन में, और सियासी सूरत हाल पर भी होगी बात इसी न्यूज़ बुलेटिन में। मैं हूं सफदर अली और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। इस बुलेटिन का आगाज एक अहम खबर के साथ कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें जारी हैं। नदी नालों में तूफ़ानी आ गई है। मुतअद्दिद अजला में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मकीनों की नकल मकानी शुरू हो गई। दरियाए वुला में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया है। जलमगसी के मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। खुजदार के तफरीही मकाम छटोक में दर्जनों सयाह फंस गए। मकरान में कोस्टल हाईवे पर पुल टूट जाने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी आ गई। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा ब्यूरो चीफ क्वेटा खलील अहमद से। खलील, किन किन इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है और क्या इंतजामिया पहुंची इब्तदाई इमदाद के लिए? जो शिमाली और जनूबी अजला हैं, इनमें गुज़िश्ता रात से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कोलू, पसनी, जलमक्सी, सिब्बी, डागडर समेत दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और मुतासरा इलाकों से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। मकान कोस्टल हाईवे पसनी के मुकाम पर एक पुल बह गया है, जिस पे इस पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई और जितने भी मुसाफिर फंसे हुए थे उनको जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि कोयटा, जैकमाबाद, कराची शाहराह पर भी ट्रैफिक मुअत्तल है। यहाँ पे भी
दरियाई नाड़ी में ऊंचे दर्जे का जो है सैलाब है, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। इसके अलावा दीगर कई इलाकों से भी जो सूबे का ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो गया है। तो दरियाई नाड़ी और दरियाई मौला में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि बारिशों के हवाले से PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और तमाम ज़िले इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हदायत जारी की हैं। जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी अपने एक ट्वीट में आवाम से अपील की है कि वह हुकूमती इदारों की हदायत पे अमल करें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़े का सामना ना किया जा सके। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला मज़ीद 2 दिन तक जारी रहेगा। इसके अलावा जो तफरीही मुकाम है चटूक, वहाँ पे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए 2 दर्जन से ज़ायद शहाब फंस गए थे, जिनको आज PDMA ने रेस्क्यू कर लिया है। जबकि बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में जो ज़िले इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर, ACs वो पूरी तरह मुतहरिक हैं और बारिश की जो से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जी अच्छा खलील, इससे पहले भी PDMA की सही खलील हमारे साथ रहिएगा। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने। लियाकत साहब, कहिएगा बारिश में फंसे अवाम के लिए हुकूमत क्या रिलीफ फराहम कर रही है? दूसरी जानिब इस सैलाबी सूरत हाल और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पहले भी अलर्ट जारी किया गया था। हाँ, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तबाही बलूचिस्तान में नहीं हुई। बारिशों का सिलसिला जो है जारी है, खसूसन नसीराबाद, कोलू, डेरा बुख्ती, अरनाई, इन एरियाज में बलूचिस्तान गवर्नमेंट आई अलर्ट पे है। हमारा PDMA डिविजनल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आई अलर्ट पे है। इन एरियाज में जो है टेंट है, जो चारपाई, बैग्स, दीगर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेडिसिन है, वो हमने पहुंचा दिए हैं और लोडर्स हमारे मौजूद हैं। और इरिगेशन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और CNW को भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने आज CM में डायरेक्शन दे दिया है कि वो भी अपनी मशीनरी भी मोबिलाइज करें और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के लिए, मेकशिफ्ट शेल्टर्स के लिए, वो भी प्रिपेयर्ड है। जो बजट है उनके लिए रिलीज कर दिया है। कुछ जो है डैम्स में स्पिल ओवर ज्यादा है, वाटर डिस्चार्ज ज्यादा है, जाहिर है, और एक आध जगह रोड जो है उस पर शिगाफ पड़ी है, उसको हम रेस्टोर कर रहे हैं। आवाम से गुजारिश है कि वो इन फोरकास्ट को संजीदा लें, सीरियस लें और जिन एरियाज में ज्यादा फ्लडिंग का खतरा हो सकता है उन एरियाज को जो है वो टेम्परेरी जो है वहां से वैकेट करें। और इंशाल्लाह हम वेल प्रिपेयर्ड हैं और अपने आवाम को हर एक किस्म का रिलीफ पहुंचाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, और खलील अहमद, ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, शहर कायद की बात करें तो आज कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। कुरंगी नदी में तुग़यानी के बायस कुरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। खारादर की गलियां भी तालाब बनी हुई हैं, जबकि अहम शाहराहों पर पानी जमा हो जाने से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब लियारी जहानाबाद में घर की छत गिर जाने से 2 अफराद जान बहक, जबकि 1 शख्स जख्मी हो गया है। कराची में आज भी बादल बरस रहे हैं। शहर में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। फूल, पौधे और दरख्त निखर गए हैं। कुरंगी नदी में तुग़यानी आने से कुरंगी कॉजवे का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कराची में आज तीसरे दिन भी बादल खुलकर बरस रहे हैं। कभी गुलिस्तान जौहर में बारिश हो रही है तो कभी गुलशन इकबाल में, कभी लांडी और कभी कोरंगी में बादल बरस रहे हैं। नाज़िमाबाद, सुरजानी टाउन, औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन में भी कभी हल्की तो कभी तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से कोरंगी कॉजवे पानी में डूब गई। एक ट्रैक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस एहलकार शहरियों को तो जाने से मना करते रहे, लेकिन खुद खतरा मोल लेते हुए पानी में मोटरसाइकिल चलाकर एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच गए। शहरियों ने कहा कि हर बरसात में कॉजवे डूब जाती है। ये पानी जो है पूरी सड़क उठा के दूसरी तरफ रख देता है। इनको चाहिए कि ये काजवे जो है इसको बंद करें और इसको जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट करें, या शहीद मिलत एक्सप्रेस वे है वहाँ से ट्रैफिक को गुजारे, आगे कयूमाबाद पे पुल है वहाँ से गुजारे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। खारादर की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कायदे आजम की जाए पैदाइश वजीर मेंशन के एतराफ भी पानी जमा है। शहरी कहते हैं इंतजामिया की गफलत उनके लिए वबाल बन जाती है। पानी फुल भरा हुआ है, गटर सारे उबल रहे हैं और बिल्कुल दुकानों का पानी घुस रहा है। दुकानों में बहुत बुरा हाल है इधर का जो है ना। ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं जायज़। कल का पानी भरा हुआ है। ये गली में पानी भरा हुआ है, नमाजी आ जा नहीं सकते हैं, एक परेशानी का बाइस हूँ। और ये देखें क्या बोलते हैं, यहाँ गली वालों ने अपनी मदद आपके लाइन डाली है, ऐसा ऐसा पानी निकल रहा है। KDA चौरंगी के एतराफ में भी मरकजी सड़क पानी में डूबी हुई है। एमिजिना रोड पर भी पानी जमा है। शहरी किस मुश्किल से सफर कर रहे हैं, इस रक्शे के हिचकोलों से अंदाजा हो सकता है।
दूसरी जानिब NDMA की निगरानी में FWO ने 3 बड़े नालों की सफाई का काम 100% मुकम्मल कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक तीनों नालों से तकरीबन 31,000 टन कचरा निकाला गया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इब्राहिम रिंद के साथ फैयाज यूनुस, 92 न्यूज कराची। तो नाज़रीन, कराची में मूसलाधार बारिशों के नए स्पेल ने मजीद तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। 2 रोज से जारी बारिश से शहर की सड़कें और गली झील का मंजर पेश करने लगी हैं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोरंगी और इतराफ में मूसलाधार बारिश के बायस कोरंगी कॉजवे पानी में डूब चुका है, जिस पर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शारा फैसल भी कई मकामात पर पानी में डूब चुकी है, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें इस वक्त लग चुकी हैं। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे फयाज यूनुस, और हमें ज्वाइन करेंगी किरण खान। सबसे पहले बात करते हैं किरण खान से। किरण, शारा फैसल पर आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है पानी की और ट्रैफिक का निज़ाम किस हद तक जो है वो मुअत्तल हो चुका है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम शारा फैसल पर मौजूद हैं। कारसाज से जब हम आगे एयरपोर्ट साइड पर जाते हैं तो मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं 2 से 2.5 फीट से भी ज़्यादा पानी इस वक्त इस शारा पे, अहम शारा है कराची की, सबसे बड़ी शारा कहा जाता है, जो कि इस वक्त पानी में डूबी हुई है। यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की, और हम देख रहे हैं कि लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना है। वक्फे से बारिश का सिलसिला बिल्कुल जारी है, लेकिन हमने देखा कि शारा फैसल पर जिस तरह निकासी आपके निज़ाम की बातें की गई थी, उस तरह वो हमें सारा दरहम बरहम नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त कोई निकासी आपका निज़ाम नहीं है। कुछ यहाँ पर जो फुटपाथ है उस पर हमने गटर भी देखे जो खुले हुए हैं, और जब पानी होता है तो वो बिल्कुल कवर हो जाते हैं और पता नहीं चलता कि वो गटर यहाँ पर है, और कोई भी हादसा भी रोनुमा हो सकता है। ताहम अब तक सिंध हुकूमत ने जो दावे किए थे कि बारिशों से कबल जो शारा फैसल की पट्टी है, जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है, उसको बेहतर बना लिया जाएगा, लेकिन हमें कोई बेहतरी नजर नहीं आती। पूरा पानी यहाँ पर कोई कह नहीं सकता कि ये शारा फैसल है। ये वो मेन रोड है जो कराची की सबसे ज्यादा अहम शारा कहलाती है। लोग शदीद तौर पर अजियत का शिकार हैं। मुतादिद मोटरसाइकिल्स यहाँ पर बंद हो चुकी हैं, रक्शे बंद हो चुके हैं। जिनको एयरपोर्ट पहुँचना था उन्हें भी देर हो रही है। काफी ज्यादा लोगों को, शहरियों को यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है किरण खान, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। इस वक्त गाड़ियां जो हैं, मोटरसाइकिलें पानी में डूब चुकी हैं। शारा फैसल की सूरत हाल आपके सामने है। फयाज हमारे साथ मौजूद है, फयाज से भी जान लेते हैं। फयाज, कोरंगी कॉजवे पर आप मौजूद हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है, क्या हालात देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल, इस वक्त मैं कोरंगी कॉजवे पर मौजूद हूँ। यहाँ एक मरतबा फिर तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोरंगी कॉजवे रोड के जो दोनों ट्रैक है मुकम्मल तौर पर मलीर नदी में जैसे तुगयानी आए तो यहाँ पर अब पानी ओवरफ्लो हो चुका है। दोनों ट्रैक को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरंगी कॉजवे रोड और इससे बिल्कुल आगे कोरंगी एक्सप्रेसवे रोड को मुकम्मल तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो है पानी का जो रेला है अब उसकी रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जो इलाका मकीनों का कहना है कि ये नदी का पानी जो है मलीर और मलीर के पीछे थड्डो डैम की तरफ से आ रहा है, जिसकी रफ्तार अब देखते ही देखते काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार मौजूद हैं जो आम शहरियों को यहाँ से आगे जाने से रोक रहे हैं, और इस वक्त भी बारिश का सिलसिला काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर हम बात करें कोरंगी कॉजवे के जो एतराफ के इलाके हैं वहां पर भी जो पानी घरों में दाखिल होना शुरू हो चुका है। कोरंगी नदी से बिल्कुल साथ ही जो है कोरंगी भटाइयाबाद का इलाका है, वहां पर भी घरों में पानी दाखिल हो रहा है। इलाका मकीनों का यही कहना है कि फौरी तौर पर कोरंगी भटाइयाबाद में निकासी का अमल शुरू किया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरंगी में बारिश हो रही है, अगर ये बारिश का सिलसिला ना रुका तो ये पानी बड़ी तादाद में तबाही मचाएगा, लोगों के घरों में दाखिल होगा, और जो इतराफ के जो घर हैं कोरंगी इब्राहिम हैदरी से आगे और भटाइयाबाद के, वो काफी ज्यादा मुतासिर होंगे। आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल निकासिया आपका सिलसिला शुरू नहीं किया जा सका। सबसे ज्यादा जो मुतासरा इलाके हैं उनमें कोरंगी, उसके अलावा जो PCHS का इलाका है वहां पर भी गलियों में भी बारिश का पानी मौजूद है, जिसकी निकासी का सिलसिला शुरू नहीं किया जा सका। ओल्ड सिटी एरिया की तमाम तर गलियों में इस वक्त भी बारिश का पानी जो है 3-3 फीट तक जमा है, वहां पर भी हैवी मशीनरी के जरिए जो है निकासी का सिलसिला शुरू नहीं किया जा सका। कायदे आजम की जाए पैदाइश है वजीर मेंशन, उसके एतराफ में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी की टीमें सुबह से ही जो है मेहनत कर रही है, और वहां से निकासी का सिलसिला काफी ज्यादा तेज कर दिया गया है। लेकिन जो दीगर इलाके हैं शारा फैसल समेत, वहां पर अभी भी हम देख रहे हैं कि बारिश का पानी जमा हो रहा है, और जिस रफ्तार से हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, इससे आज कराची के शहरियों को मजीद परेशानियां होंगी। जी ठीक है, बारिश के बाद मजीद परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। फयाज यूनुस और किरण खान हमारे साथ मौजूद थे। आगाह की आपका शुक्रिया।
नाज़रीन, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम ज़मान कहते हैं कि नदी नालों के एतराफ़ में तजावुज़ात मौजूद हैं, इसीलिए भी मसाइल दरपेश हैं। मुकम्मल और मौसर सिस्टम बनाने तक कुछ भी मुमकिन नहीं। नालों की सूरत हाल बिगड़ी है, सफाई में मुश्किलात तो आती ही हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। ये बात समझने की है कि कराची एक कोस्टल शहर है और एक फ्लैट शहर है। जब भी कराची में मूसलाधार बारिशें होंगी, कराची में पानी खड़ा होगा, उसको ड्रेन होने में टाइम लगेगा। अच्छा, ये जो सिचुएशन है, इसको थोड़ा सा एग्रीवेट कर दिया है इस बात ने कि हमारे जो नदी नाले हैं उनके इतराफ में इंक्रोचमेंट हो गई है, और चूंकि वो इंक्रोचमेंट्स हैं तो वो एक्सेस जो है वो लिमिट कर गई है। ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो मेन नदी नाले हैं उनके अंदर सूरज चल रहा है। तो जो लोग बात करते हैं क्लीनिंग, वो बेसिकली मक है जो तकरीबन 30 करोड़ गैलन कराची के जो छोटे बड़े नाले हैं, वो कोई 560 वाट बनते हैं या 50 बनते हैं, उनके अंदर कराची का सूरज चल रहा है। अच्छा देखिए, एक बात समझने की यह है कि कराची की जो ना तो एम्स कराची का नाले साफ कर सकता है, ना मैं कर सकता हूँ, ना गवर्नमेंट ऑफ सेंस। उसके लिए आपको सीवेज को डिटैच करना पड़ेगा, एक बात। और दूसरी चीज ये है कि एक एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग से एक डिटेल्ड स्टडी हुई है जिसका उन्वान है रिहेबिलिटेशन ऑफ कराची स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स एंड सीवेज सिस्टम। उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ये सालों में जाके हुई है। उसके अंदर आरिफ हसन साहब, मतलब बहुत सारे जो कराची के जो नोन वो हैं उनकी भी इनपुट शामिल है। और जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इमरान खान साहब के चाहने से, वसीम अख्तर साहब के चाहने से, फ़हीम ज़मान के किसी के चाहने से ये फर्क नहीं पड़ेगा। सूरज के अंदर स्विच सिस्टम में सूरज चलना चाहिए, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में पानी चलना चाहिए, और पानी की इनटेक के रास्ते क्लियर होने चाहिए। ये सारी की सारी चीजें गिवन है और कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। ये बिल्कुल मामूली सी बात है, ये मौजूद है। इसके बजाय इसके 1 अरब दे दो, 20 अरब दे दो, 50 अरब दे दो और उससे कुछ हो जाएगा। आपको एक समझदार कौम की तरह एक समझदार सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। कश्मीर के शनारों में गुज़श्ता 73 साल से आग सुलग रही है, लेकिन आलमी हुकूक के चैंपियन इदारे मजलूम कश्मीरियों की हिमायत के बजाय मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। आलमी इदारों को जगाने के लिए अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। वर्जीनिया के इलाके स्प्रिंगफील्ड में होने वाले एक एहतजाजी मुजाहरे का अहवाल बता रहे हैं वाशिंगटन से खुरम शहजाद अपनी रिपोर्ट में। वर्जीनिया के इलाके में होने वाले एहतजाज में लोगों ने मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए शमें भी रोशन की। कहने सुनने का टाइम तो अब जा चुका है, मेरा ख्याल में एक्शन का टाइम है। और ना सिर्फ हमारी हुकूमत को, मेरा ख्याल में पूरी दुनिया की हुकूमतों को मिल के इंडिया को समझाना चाहिए, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आएगा। 72-73 सालों से नहीं आया, तो कहने सुनने का टाइम चला गया, अब एक्शन का टाइम है। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कश्मीरियों के लिए, और कश्मीरियों पे जो जुल्म हो रहा है 1 साल से, हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ख़त्म हो। और यूएनओ को भी चाहिए कि इस चीज़ को लेके आगे जाए और कोशिश करें कि जल्द से जल्द जो लोग वहाँ पे मजलूम लोग फंसे हुए हैं उनको आज़ादी दिलाए। पिछले 1 साल से जो भारत ने कश्मीरियों के ऊपर घेराव किया हुआ अपना और कब्जा करके बैठे हुए, हमारी माओ बहनों भाइयों को घरों से निकलने की इजाज़त नहीं है। तो जितनी भी बैनुल अक़वामी ताकत है उसको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए और कश्मीरियों को जल्द अज जल्द आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो सुकून की सांस ले सकें। इंडिया के इंतहा पसंद हिंदू हुकूमत की जानिब से राम मंदिर बनाने के इकदाम के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। अमरीका में भारतीय मुजालिम के खिलाफ होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों में सफेद फार्म अमरीकी शहरी, कश्मीरी, पाकिस्तानी और इंडियन मुसलमान और सिख तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक हो रहे हैं। यूं बैनुल अक़वामी सतह पर भारत का चेहरा बेनकाब हो रहा है। हम लोग यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हैं कश्मीरियों के लिए, इज़हार यकजहती के लिए। हम लोग यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी इस चीज़ को देखें, लोग देखें, पूरी दुनिया देख रही है इस जुल्म को। आज हम कश्मीरी बहन भाइयों के लिए इज़हार यकजहती के लिए यूएसए में इकट्ठे हुए हैं। हम उनकी शहादत उन कश्मीरी भाइयों ने जिन्हें दी है
اور ان بہنوں ان ماؤں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. جب تک ان کو آزادی نہیں ملے گی ہم ان کی جدوجہد میں بھرپور حصہ لیتے رہیں گے. آج پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ واشنگٹن کے علاقے میں صرف اظہار یکجہتی کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اکٹھی ہے. دنیا بھر میں یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ بھارت ایک سیکولر ملک ہونے کے جو ڈھونگ رچا رہا ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے. بھارت میں مذہب کی بنیاد پر اقلیتوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اس وقت مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے. جنت نظیر وادی کشمیر کے لوگوں کی شہادتیں رنگ لائیں گی اور وہ بھی آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں گے. خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن. اور جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کے غیر قانونی قبضے کو 1 سال مکمل ہونے پر جہاں دنیا بھر میں آباد کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی سراپے احتجاج ہیں، وہیں فرینکفرٹ قونصلیٹ میں بھی یوم استحصال کے سلسلے میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. اصغر مرزا کی رپورٹ دیکھیے. یوم استحصال کی مناسبت سے قونصلیٹ جنرل آف پاکستان فرینکفرٹ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں قونصلیٹ کے اسٹاف سمیت میڈیا نمائندگان نے شرکت کی. تقریب میں کمرشل کونسلر خواجہ خرم نعیم نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کا پیغام پڑھ کر سنایا. صدر پاکستان نے اپنے پیغام میں بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا نے بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اقدامات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو رد کر دیا ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا پیغام ہیڈ آف چانسلری شعیب منصور نے پڑھ کر سنایا. وزیر اعظم پاکستان نے اپنے پیغام میں بھارتی کرفیو کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا جس نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے روزگار کو مفلوج کر کے رکھ دیا اور ان کی شناخت کو نقصان پہنچایا. کونسل جنرل زاہد حسین نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا پیغام پڑھ کر سنایا اور اپنے خطاب میں یوم استحصال کے پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کے اغراض و مقاصد بیان کیے. آج کا جو یوم استحصال کے حوالے سے ہمارا اجتماع یہاں پہ ہوا، اس کا اور اس طرح کی تمام تر کوششوں کا جو دنیا بھر میں پاکستانی اپنے اپنے طور پہ انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ کر رہے ہیں، ان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بھارت کے ہاتھوں ہونے والے جو ظلم و ستم ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر ان کو ہائی لائٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ان مظلوموں کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ان کی سیاسی اخلاقی طور پہ مدد کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. کونسلر جنرل زاہد حسین نے میڈیا نمائندگان پر زور دیا کہ وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرتے رہیں. اصغر مرزا، 92 نیوز، فرینکفرٹ، جرمنی. اور بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات اور فوجی محاصرے کے 365 دن مکمل ہونے پر سفارت خانہ پاکستان ماسکو میں یوم استحصال تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی. تقریب کا احوال جانتے ہیں شاہد گھمن کی رپورٹ میں. روسی دارالحکومت ماسکو میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی جس کی صدارت پاکستانی سفیر شفقت علی خان نے کی. تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کے نمایاں افراد نے شرکت کی. تقریب میں پاکستانی صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے. اس موقع پر ہندوستانی غیر قانونی اور زیر تسلط جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو اجاگر کرنے والی ایک مختصر دستاویزی فلم بھی پیش کی گئی. پاکستانی سفیر شفقت علی خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں ہندوؤں کو آباد کر کے کشمیر کی آزادی کے تناسب کو تبدیل کرانے کا مودی کا منصوبہ ناقابل قبول ہے. کشمیریوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب ہندوستانی حکومت کی جانب سے کشمیریوں کے ساتھ پیش آنے والے غیر انسانی سلوک کو برداشت نہیں کریں گے. جتنا جبر کشمیر نے دیکھ لیا ہے اس کے باوجود اگر کشمیر کی آزادی کی تحریک کچلی نہیں جا سکی ہے تو اس سے بھی ایک ختم نہیں ہونے لگی ہے. پچھلے 30 سال میں ہم نے دیکھا بھارتی قابض افواج کو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لائسنس ٹو کل، 1 لاکھ سے زیادہ اتنے چھوٹے علاقے میں لوگ شہید ہوئے. شفقت علی خان نے مزید کہا کہ 5 اگست 2020 کو بابری مسجد کی تباہی کے طور پر منانے کا فیصلہ مودی سرکار کی فاشسٹ پالیسیوں اور انتہا پسندانہ سوچ کو ظاہر کرتا ہے. شاہد گھمن، 92 نیوز، ماسکو، روس.